हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के ऑल सेमेस्टर के भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि आपका वैक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के ऑल सेमेस्टर के भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। तो आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट थर्ड रहनी है, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, मानव मूल्य के अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो इंसान को इंसान बनाता है, यानी कि मानव मूल्य। जी हाँ, मानव मूल्य ही वो आधार है जिनसे समाज में न्याय, शांति और भाईचारा कायम होता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे हम पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखते हैं, मानव जीवन की सफलता केवल भौतिक उन्नति में नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के पालन में निहित है। तो स्टूडेंट, मान लीजिएगा एक व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन उसमें दया, करुणा और न्याय की भावना नहीं है। क्या हम उसे सफल कहेंगे? नहीं, क्योंकि असली सफलता केवल भौतिक उन्नति में नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के पालन में है। समाज को समरस, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाने के लिए मानव मूल्यों का पालन आवश्यक है। तो अगर समाज को न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाना है तो मानव मूल्य का पालन करना होगा। यही हमें सही मायनों में मनुष्य बनाता है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा मानव की संकल्पना। तो अब हम बात कर लेते हैं मानव की संकल्पना के बारे में। मानव एक चिंतनशील, नैतिक और सामाजिक प्राणी है। तो स्टूडेंट, मनुष्य सिर्फ एक जीवित प्राणी नहीं है, वो एक चिंतनशील और सामाजिक प्राणी है। वह केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय जैसे मूल्यों को जीने के लिए प्रयासरत रहता है। तो वह हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा और न्याय जैसे मूल्यों को जीने की कोशिश करता है। मानव की संकल्पना केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, उसमें आत्मा और विवेक की प्रधानता भी है। तो जो मानव की संकल्पना है वो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, उसमें आत्मा और विवेक की प्रधानता भी है। यानी इंसान का असली अस्तित्व उसकी आध्यात्मिकता और नैतिक चेतना में है। उदाहरण के लिए आप रामायण और महाभारत की कथाओं में नायक वही कहलाएगा जिसने धर्म और न्याय का पालन किया। तो यही है असली मानव संकल्पना। तो यही था हमारा मानव की संकल्पना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मूल्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। तो अब हम समझ लेते हैं जो मूल्य शब्द है उसके उत्पन्न कहाँ से हुआ वो और उसका अर्थ क्या है। तो अब हम समझते हैं मूल्य शब्द का अर्थ। तो मूल्य शब्द संस्कृति की मूल धातु से बना है जिसका अर्थ है मूल्यवान, महत्वपूर्ण, योग्य। तो मूल्य संस्कृत की मूल धातु से बना एक शब्द है जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, योग्य और मूल्यवान। मूल्य का तात्पर्य उन सिद्धांतों, मान्यताओं और आचरण से है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो मूल्य वे सिद्धांत और आदर्श है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। ये हमारे लिए, ये मूल्य समाज के लिए दिशा निर्देशक होते हैं। तो ये हमारे लिए दिशा निर्देशक की तरह होते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही मानव मूल्य जीवन को दिशा दिखाती है। तो यही था मूल्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसका अर्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मानव मूल्य का अर्थ एवं अवधारणा। तो अब हम बात कर लेते हैं मानव मूल्य के अर्थ एवं उसकी अवधारणा के बारे में। तो मानव मूल्य वे नैतिक आदर्श है जो व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाते हैं। तो मानव मूल्य हमारे वे नैतिक आदर्श माने जाते हैं जो एक साधारण व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इनमें शामिल है जैसे कि सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा, सहिष्णुता, प्रेम, त्याग, निष्ठा आदि। तो मानव मूल्य व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में स्थिरता, एकता और शांति लाते हैं। तो ये जो मूल्य हैं ये व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में स्थिरता, एकता और शांति लाएंगे। तो आप कहानी याद कीजिए, अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले भगवान महावीर और बौद्ध ने हमें सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये था मानव मूल्य का अर्थ एवं उनकी अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साहित्य, संस्कृति और मानव मूल्य। तो अब हम बात कर लेते हैं साहित्य, संस्कृति
और मानव मूल्य के बारे में। तो साहित्य और संस्कृति मानव मूल्य को जागरूकता और अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। तो स्टूडेंट, साहित्य और संस्कृति ने मानव मूल्य को जगाने और फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कवियों, लेखकों और संतों ने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से भक्ति, प्रेम, समानता और सेवा के संदेश दिए हैं। तो जो कवि, लेखक और संत थे, उन सभी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, भक्ति, समानता और सेवा का संदेश दिया है। जैसे कि कबीर के दोहे हो गए, तुलसीदास का श्री रामचरितमानस हो गया और मीरा के भजन हो गए। तो ये सब सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं थे, बल्कि समाज को सही दिशा देने वाला दर्पण भी है। तो संस्कृति में मूल्य, अनुभव, आचरण और परंपराओं के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो जो संस्कृति है उसमें मूल्य, परंपराओं और आचरण के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। यानी साहित्य और संस्कृति मानव मूल्य के प्रसार का सबसे सशक्त माध्यम है। तो यही था हमारा साहित्य, संस्कृति और मानव मूल्य के बीच संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मूल्य परिवर्तन के कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं मूल्य परिवर्तन के आखिर कौन कौन से कारण है। तो इसमें हम देखेंगे आधुनिकीकरण, भौतिकवाद, वैश्वीकरण और संवेदनहीनता के कारण पारंपरिक मानव मूल्यों में गिरावट आई है। तो अब सवाल ये है कि क्या मानव मूल्य हमेशा एक जैसे रहते हैं? तो नहीं, समय के साथ हम इनमें बदलाव आता रहता है। तो आज का युग है औद्योगिकरण, भौतिकवाद, वैश्वीकरण और संवेदनहीनता का। तो इसी कारण जो पारंपरिक मानव मूल्य है उसमें गिरावट आई है। लाभ की मानसिकता, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत स्वार्थ भी मूल्यह्रास के प्रमुख कारण है। तो जो प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ है उसने करुणा और संवेदना को कमजोर किया है। तकनीकी प्रगति ने जहाँ सुविधाएं बढ़ाई है, वहीं सामाजिक एवं मानवीय संबंधों में दूरी भी बढ़ाई है। तो जैसे एक परिवार में पहले बुजुर्गों की इज्जत होती थी, पर आज व्यस्त जीवन शैली के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ रही है और यही है मूल्य परिवर्तन का एक उदाहरण। तो यही था हमारे मूल्य परिवर्तन के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मानव मूल्यों का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मानव मूल्य है वे हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किस कारणों से वे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो महत्व में हम सबसे पहले देखेंगे मानव मूल्यों के बिना समाज में अराजकता, असंवेदनशीलता और अन्याय बढ़ता है। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर समाज में मानव मूल्य गायब हो जाए तो क्या होगा? अराजकता, असंवेदनशीलता और अन्याय बढ़ जाएगा। ये मूल्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण, समाज में सामूहिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं। तो मानव मूल्य ये जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं, समाज में सामूहिक जिम्मेदारी बढ़ाते हैं और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। मानव मूल्य ही विकसित समाज का आधार है। तो यही कारण है कि कहा गया है कि मानव मूल्य ही विकसित समाज का आधार है। तो यही था हमारे मानव मूल्य का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से निष्कर्ष में, पूरे चैप्टर का जो एक निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे मानव मूल्यों का पालन न केवल एक व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा बनाता है, बल्कि संपूर्ण समाज को एक नैतिक, करुणामय और समृद्ध स्वरूप प्रदान करता है। तो स्टूडेंट, निष्कर्ष यह है कि मानव मूल्यों का पालन न सिर्फ एक व्यक्ति को उचाटा है, बल्कि पूरे समाज को नैतिक और करुणामय भी बनाता है। हमें शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के माध्यम से इन मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। तो शिक्षा, साहित्य और संस्कृति ये सभी हमें इन मूल्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इसलिए याद रखिए जो मानव मूल्य है वह अच्छे चरित्र और संवेदनशील समाज व शांतिपूर्ण जीवन के मूल्य है। तो अगर हम अपने समाज को बेहतर बनाना है तो इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना होगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो यही थी हमारी यूनिट नंबर 3, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारे टोटल 1 की चैप्टर था जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यह थी आपकी यूनिट 3 जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।